महत्वपूर्ण दिन, दो राज्यों के नतीजे आ रहे हैं और उपचुनाव के साथ में बहुत हद तक बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो साफ हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज बढ़त बनाए हुए है और राजस्थान में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र जिसको कहा जाता है, वहाँ एक तरफा जीत हो रही है। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, अर्थ जगत को जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। जवाब के बाद मेरा सवाल लीजिएगा। हिमांशु हीरालाल नागर देवली उनियारा से थे प्रभारी और वो 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, उन्होंने परसों कहा था। 32,000 से भी लीड पर है बीजेपी। उस बजट के आधार पर मैं जहाँ पर मुझे आपकी एक बात स्टूडियो से एक सवाल है, तो जो देवली उनियारा से आपको जिम्मेदारी थी और आपने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 40,000 से जीतेंगे और 32,000 के आसपास पहुंच गए हैं आप फिलहाल। हाँ, हम 40,000 से भी पार जाएंगे। मुझे 40,000 से ऊपर जाने की उम्मीद थी, मैंने 40,000 बताया था, लेकिन हम 40-45 से भी ऊपर जाएंगे। राजस्थान के ये नतीजे, उपचुनाव के ये नतीजे सरकार की परफॉर्मेंस को किस तरह से बयां कर रही है फिलहाल? देखिए, सरकार ने हमारी केवल 1 सीट थी, लेकिन उसके बाद हम अगर उससे 3 से 4 सीटें भी जीतेंगे और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और वो हमारे इस 10 महीने के कार्यकाल का एक लेखा जोखा है कि भजनलाल जी की सरकार ने जो बजट दिया है, जो विकास किया है और उसके साथ साथ एक ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। हम आर्थिक आधार पर इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास की योजनाओं के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हम राइजिंग राजस्थान को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा काम राजस्थान में होने वाला है और जिस विभाग की मुझे जिम्मेदारी है, ऊर्जा विभाग की, लगभग अभी तक 20,000 करोड़ के MOU उसमें हो चुके हैं। परिणाम उसी दिशा के हैं। मैम कल्पना देवी है विधायक, वो हमारे साथ में। मैम, क्या कहेंगे इन परिणामों को लेकर के? इन सभी सीटों पे आज उसी का परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल से प्रदेश में हमारे भजनलाल सरकार का जो नीति है, जो उनका विचार है, जो उनका लक्ष्य है, उस पे भरोसा जो जनता ने जताया है उसका भी परिणाम देखने को मिल रहा है। और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे ख्याल से आप महाराष्ट्र देख लें, झारखंड देख लें, उनके वजह से जो भरोसा जताया है, क्योंकि जनता चाहती है कि उनके प्रदेश में भी विकास हो और उस लक्ष्य के साथ उन्होंने जो मतदान किया है उसका हम परिणाम देख रहे हैं। तो जश्न की तैयारी है, सेलिब्रेशन को लेकर के किस तरह की तैयारी है? कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हैं, लगातार इनको शांत करना पड़ रहा है। जब जगह शांत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से परचम पूरे देश में ले रहा है, महाराष्ट्र ले लें, यूपी ले लें, राजस्थान ले लें, लगातार महाराष्ट्र में हम 2/3 से ज्यादा सीटें हमारे को प्राप्त हो रही है। राजस्थान में हमारे पास 1 सीट थी, उसके 3 और 4 सीट हम जीतने जा रहे हैं। यूपी में 9 में से 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के। राजस्थान में तो 7 में से 3 भी आगे चल रहे हैं। प्रत्येक जन कुछ देर पहले 2 भी आगे थे। कटिबद्ध है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सब जो लोग आमजन एक साथ सामूहिक होकर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बात ये भी है, 7 में से 3 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले ये 2 पर ही था ये आंकड़ा, पहले 4 पे भी था। ये तो मतगणना के जो परिणाम आएंगे हिमांशु, ये पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 सीटों पे प्रदेश। हिमांशु हीरालाल नागर जी से अगर एक रिएक्शन ले पाए आप। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 सीटों पे जीतेगी और ये कार्यकर्ताओं को जीते, माननीय मुख्यमंत्री जी के जीते और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक स्टूडियो से सवाल है, सलूम्बर सीट को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सलूम्बर सीट पर हमने वहाँ प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक लोकल इशू के आधार पर और एक सामाजिक इशू को लेकर के जो वहाँ एक इस तरह का माहौल बना है, तो निश्चित रूप से हम आगे और अच्छा करेंगे, हम और संगठन को वहाँ मजबूत करेंगे ताकि पार्टी वहाँ अच्छे प्रदर्शन कर सके। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच में ऐसा लगता है कहीं कोई कमी रही? जो उम्मीद थी, हम दावा कर रहे थे, उस आंकड़े को नहीं अचीव कर पाए। देखिए, हम सलूम्बर में उम्मीद कर रहे थे क्योंकि हमारा प्रत्याशी वहाँ पहले जीत चुका है, पहले हमने वहाँ इस तरह के माहौल का सामना किया था। अब इस बार जो थोड़ा वहाँ कमी रही है, तो उन कमियों को दूर करेंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ने का काम करती है और उसको हम निरंतर करते रहेंगे। देखिए, एक तस्वीर और दिखाऊंगा। यहाँ पर फिलहाल ये लड्डू मंगवाए गए हैं और इन परिणामों को लेकर के लड्डू के साथ में जलेबी नहीं मंगवाई, खुशी है। वो
बीजेपी की तरफ से जलेबी नहीं मंगवाई, हरियाणा में जलेबी फेमस हो गई थी हरियाणा के बाद। न्यूज 18 राजस्थान के तमाम जो परिणाम है वो फिलहाल ये बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। और ये खास तस्वीर देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक कल्पना देवी को यहाँ पर जो लड्डू है वो इन परिणामों के साथ में यहाँ पर जो है वो खिला रहे हैं। हिमांशु, लड्डू हीरालाल जो है नागर जी वो से क्या पूछिए, कह रहे हैं? जलेबी की तैयारी है क्या? ये कार्यकर्ताओं को